नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीर दास की विद्रोह भावना। देखिए, कबीर दास के काव्य में जो विद्रोह है वो सामाजिक चेतना के रूप में देखा जा सकता है। यानी समाज को जागृत करना चाहते हैं, समाज की रूढ़िवादिता के प्रति, और समाज में जो अनेक पाखंड और आडंबर आ रहे थे उनके प्रति कबीर का विद्रोह भाव देखा जा सकता है उनके काव्य में। ये प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कबीर का एक पक्ष विद्रोही सामाजिक चेतना है और दूसरा पक्ष परम अध्यात्म, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करें, या कबीर के विद्रोह व समाज दर्शन पर प्रकाश डालिए, कबीर साहब के विद्रोह को स्पष्ट करें। इसके साथ साथ मध्ययुगीन समाज में परंपराओं और रूढ़ियों को क्रांतिकारी कबीर ने तोड़ा और समाज को नई दिशा दी, से स्पष्ट करें। कबीर भक्त है, संत है अथवा समाज सुधारक, इसे स्पष्ट करें या तर्कपूर्ण विवेचन करें। कबीर अपने युग के सजग दृष्टा थे, इसीलिए उनका व्यक्तित्व क्रांतिदर्शी है। इस कथन के आलोक में कबीर की सामाजिक चेतना का विवेचन कीजिए। तो ये कई तरह से प्रश्न आ सकता है। हम इसे दो भागों में बांट कर करेंगे। एक भाग में हम कबीर दास की विद्रोह भावना को जानेंगे और दूसरे में उनकी सामाजिक चेतना को। तो आज हम इसका पहला भाग कर रहे हैं, कबीर दास की विद्रोह भावना। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम इस समय काल की बात करें, यानी 14वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय हिंदू जनता के साथ साथ मुस्लिम जनता भी धर्म के नाम पर बहुत सारे कर्मकांड और पाखंड अपना रही थी। विशेषकर हिंदुओं की दृष्टि में तीर्थ जाना, व्रत करना, उपवास करना, यज्ञ होम आदि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, और इनका ज़्यादातर जो प्रभाव पड़ रहा था वो अशिक्षित जनता पर पड़ रहा था, भोली भाली जनता पर पड़ रहा था, जिनको पुराणपंथी पंडित, कर्मकांडी ब्राह्मण ठग रहे थे। वे तत्वज्ञानी ना होकर उल्टे सीधे कर्म और अर्धशिक्षित या अशिक्षित होकर जनता को इस जाल में उलझा रहे थे, और किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। कबीर ने इन्हीं मिथ्याचारों और पाखंडों के जाल से सामान्य जनता को बचाने के लिए अपने काव्य में विद्रोह के स्वर को अपनाया, या उनको सजग करने के लिए जिस स्वर का, जिस भाव का प्रयोग किया, उसे विद्रोही भाव के नाम से हम जानते हैं या हम इसका अध्ययन करते हैं। इस बात को हम अगर सबसे आसानी से समझने का प्रयास करें तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि कबीर का मुख्य स्वर विद्रोह का है, यद्यपि वे मूल्यहीन विद्रोही नहीं है। वह भक्त कवि, भक्त साधक, समाज सुधारक कवि और लोक नेता सभी कुछ एक साथ है। अर्थात उनके काव्य में अगर देखें, कबीर के काव्य में अगर देखें, तो उनमें क्या है? वो भक्त कवि हैं, भक्त साधक भी हैं, समाज को सुधार करने वाले भी हैं। यानी मूल्यहीनता का भाव उनके काव्य में कहीं भी नहीं है। और इसके साथ साथ उनमें एक जो विशेष बात है वो है लोक नेता का जो गुण उनके काव्य में देखा जा सकता है, उनके व्यक्तित्व का। ये भी अपने आप में एक विशेष बात है उनके व्यक्तित्व की। तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की ये पंक्तियाँ इस प्रश्न के लिए बहुत आवश्यक है, तो इन्हें आप इसमें ज़रूर शामिल करें। इस प्रश्न को हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति विद्रोह। यानी जो उस समय समाज में या भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था है, ये अभिन्न अंग रही है हमारे समाज का। यहाँ पर इस समय जब कबीर थे, कबीर के युग के आते आते वर्ण व्यवस्था अपने आप में विकृत हो चुकी थी, यानी उसके रूप में परिवर्तन हो चुका था। व्यक्ति की उच्चता और नीचता का मापदंड केवल उसके जन्म कुल ही रह गया था। यानी जन्म के आधार पर हम उसकी वर्ण को या उसके जो उसकी व्यवस्था थी उसके आधार पर हम उसकी पहचान बना रहे थे। ब्राह्मण चाहे कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही चरित्रहीन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो समाज में उसे सम्मान देना समाज का कर्तव्य है। दूसरी ओर जो शूद्र है वो चाहे कितने ही अगर कहें गुणवान क्यों ना हो, चरित्रवान क्यों ना हो, सदाचारी या व्यवहार कुशल क्यों ना हो, उसे नीचे कुल में जन्म लेने के कारण नीचा ही समझा जाता था। और कबीर ने अपनी रचनाओं में इस वर्ण व्यवस्था का डटकर विरोध किया है। उन्होंने मनुष्य के कर्म के आधार पर उसे ऊंचे या नीचे मानने का आह्वान किया है। चूँकि कबीर स्वयं नीचे कुल में जन्मे थे, जुलाही परिवार से जुड़े हुए थे, परंतु उन्हें अपने सदाचार और भागवत प्रेम पर पूर्ण विश्वास था, स्वाभिमान था। तो हम ये मान सकते हैं कि कबीर दास ने अपने काव्य में अभिमानी ब्राह्मणों
पर करारा प्रहार किया है। इसके साथ साथ वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी अपने धर्म को महान बताना और दूसरे धर्म को तुच्छ बताने को का बहुत विरोध करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों ना कराया, कि तुम ये कहते हो कि मैं तो तुर्कनी के गर्भ से पैदा हुआ हूँ और ये धर्म सबसे ऊंचा है, अच्छा है, तो इस धर्म में जो तुम्हारी क्रियाएं हैं, जैसे खतना उस समय या मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा इस प्रथा को विशेष रूप से अपनाया जा रहा था। तो कबीर ये कहते हैं कि ये तुम माँ के पेट में ही करवा कर बाहर क्यों नहीं आए। अगर तुम मानते हो कि हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह सबसे ऊपर है, तो तुमने ये जो परंपरा है ये मानव के द्वारा क्यों की जाती है, ईश्वर ने तुम्हें खतना करके ही क्यों जन्म नहीं दिया। तो ये इस तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव है। दूसरा हम यहाँ पर जो पॉइंट बनाएंगे, मुस्लिम धर्मावलंबियों के स्वार्थ व पाखंड के प्रति विद्रोह। यहाँ पर अगर हम देखें तो कबीर दास ने अपनी रचनाओं में इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे, जिसमें ज़्यादातर तुर्क जाति के लोग हैं, या मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार दिखाई देते हैं, जिसमें शेख भी आते हैं, उनका भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। तो ये क्या कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम धर्म में जो ठेकेदार दिखाई देते हैं वो कौन से हैं, एक तो हज करने वाले, जो हज करने वाले हैं वो उनको शेख कहा जाता है, और नमाज पढ़ने के बाद झूठी बंदगी करने वाले और खुदा की इबादत करते हुए भी अपने जीभ के स्वाद के लोभ में गाय का मांस खाने वाले को हम काजी कहते हैं। इसी प्रकार रोज़ा रखने वाले तथा मंदिर पर चढ़कर अज़ा यानी आवाज़ लगाना अपने ईश्वर को याद करने के लिए, उसको क्या कहा गया, मुल्ला कहा गया। तो उसे मुल्ला कहकर पुकारा है। तथा कुरान पढ़कर जनता को बहकाकर अपना जो स्वार्थ सिद्ध करते हैं उसे क्या कहा है, मौलवी कहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनकी रचनाओं में इन सभी धर्मावलंबियों के स्वार्थ और पाखंड का पर्दाफाश करने की उन्होंने कोशिश की है। ये कहते हैं, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी अजा करने का जो तरीका है, ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अल्लाह चिल्लाने का जो तरीका है, उसके विरोध में ये स्वर उन्होंने उठाया है। इसी के साथ दिन में तो रोज़ा रखा जाता है और रात को गाय का मांस खाया जाता है, उस पर भी व्यंग्य करते हैं। दिन में रोज़ा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। कि ये तो तुम खून से बंदगी कर रहे हो, तुम्हारे खुदा कैसे इससे प्रसन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने काजी पर भी प्रहार किया है, और इसके साथ साथ जो मस्जिद को केवल खुदा का घर मानने वाली जो परंपरा है, उसको भी इन्होंने विरोध के स्वर में शामिल किया है, या विरोध का भाव उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तीसरा हम जो यहाँ पॉइंट बना सकते हैं वो है मिथ्याचारों और बाह्याचारों के विरुद्ध विद्रोह। तो यहाँ पर अगर देखें, कबीर दास का जितना विरोध का भाव धर्मावलंबी जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे, पाखंडी थे, उनके प्रति दिखाई देता है, उतना ही हिंदू धर्म के जो अलग अलग मत बन गए थे और वो मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उनके प्रति भी ऐसा ही विद्रोह का भाव दिखाई देता है। पूरा हिंदू समाज, शैव, शाक्त, चाहे नाथपंथी है, जंगम जति है, बौद्ध है, वैष्णव है, ये सभी धीरे धीरे संप्रदायों और अलग अलग मतों में बंट रहा था। और सभी संप्रदायों में अधिकांश अगर हम मतावलंबियों को देखें तो वो दुराचारों में लीन हो रहे थे। मांसाहारी, अनाचारी, शराब का सेवन करने वाले, जो कि भोली भाली जनता को अपने स्वार्थ के लिए बहला रहे थे और उन्हें गलत रास्ता या जीवन मार्ग पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो इनकी अगर हम यहाँ पर देखें तो कबीर के काव्य में इनका भी विरोध भाव देखा जा सकता है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप एक पहला पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, वैष्णव संप्रदाय। जो वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय में भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अनेक आडंबर आ गए थे। इससे वैष्णव धर्म की श्रेष्ठता के संबंध में वो अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, वैष्णव की कुकरी भली, साकत की बुरी माई, वह बैठी हरिजत सुने, वह पाप बिहाइन जाई। तो इन्होंने वैष्णव धर्म में जो मूर्ति प्रथा है या तीर्थाटन है, तिलक लगाना है या माला धारण करना है, उनका भी खूब जोर शोर से विरोध अपने काव्य में किया है। ये क्या, मूर्ति पूजा के विरोध में ये क्या कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
ताते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। बहुत प्रसिद्ध साखी है, कबीरदास की प्रसिद्ध दोहा है। इसी के साथ साथ ये तीर्थ पर भटकने के विरोध में भी अपने भाव व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि मन को मथुरा जानो, दिल को द्वारिका, काया को काशी जान लो। 10वां द्वार तो वो देहुरा है जिसमें हम परम पिता परमात्मा की ज्योति पहचान सकते हैं। ये पद आपने, ये दोहा आपने पढ़ा होगा। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पहचानी। तीसरा जो इन्होंने वैष्णव मत में विरोध किया है, देखिए यहाँ आप ये ध्यान में रखें कि इसके आपको 3 पॉइंट बनाने हैं। पहला बनाना है मूर्ति पूजा का विरोध, दूसरा आपको बनाना है तीर्थ यात्राओं का विरोध, और तीसरा आपको बनाना है माला धारण करने का जो विरोध का भाव है वो। माला धारण के विरोध में ये क्या कहते हैं, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो भक्ति नाही। कि मन, हाथ में माला फेरने से कुछ नहीं होता, अगर मुंह में जीभ घूमती रहे लेकिन मन हमारा भटकता रहे तो उसका ये विरोध करते हैं। उसके बाद दूसरा, हम वैष्णव संप्रदाय के बाद हम जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे वो बनाएंगे शाक्त मत का। शाक्त मत, कबीरदास ने शाक्त मत की परंपराओं का भी घोर विरोध किया है। ये यहाँ पर कहते हैं कि इनका मूल कारण यही रहा कि अहिंसा के पक्षधर कबीर को शाक्तों की जो बलि प्रथा थी वो बहुत ही घृणाप्रद लगती थी। उन्हें इस मत की जो प्रचलित परंपराओं की घृणा का अनुमान हम उनके दोहे से लगा सकते हैं। वो क्या कहते हैं, साकत ते सूकर भला, यानी जो शाक्त व्यक्ति है, शाक्त मत का व्यक्ति है, उससे तो सूअर अच्छा है। राखो सूचा गांव, जो संपूर्ण गांव की गंदगी साफ करता है। साकत बपुरा मरी गया, कोई न ले है नाव, कि साकत वो तो मर गया, उसका नाम तो कोई भी नहीं लेता, बल्कि सूअर को सब भला मान रहे हैं कबीर अपने दोहों में। इसके साथ हम अगर देखें तीसरा जो आप पॉइंट बना सकते हो शाक्त के बाद, वो आप किसके लिए बनाएंगे, जो हठ योग साधना उस समय समाज में चल रही थी उसके लिए। जो हठ योग साधना है इसमें वो क्या कहते हैं कि अपने शरीर को कष्ट देना, जिसमें ईड़ा, पिंगला, सहस्त्र कमल आदि शब्दों का प्रयोग इस हठ योग साधना में किया गया है, तो वो मानते हैं कि इसमें जो आडंबर हैं वो भी समाज को बरगलाने का काम करते हैं। ये योगी मानते हैं कि सिर को बाल मुंडवा देने से हम मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि अगर बाल मुंडवाने से मुक्ति होती तो सबसे पहले स्वर्ग में भेड़ पहुंच जाती। मुंड मुंडाए जो सिद्धि होए, स्वर्ग ही भेड़ न पहुंची कोय। तो अगर ऐसा होता तो स्वर्ग में भेड़ क्यों नहीं पहुंची? अगर बाल मुंडवाने से ही सिद्धि मिलती है तो भेड़ को सबसे पहले जाना चाहिए था। इसी प्रकार वो हठ योगियों के द्वारा शरीर पर भस्म रमाने, शीश घुटा देने, कानों में मंजूषा धारण करने आदि का भी व्यंग्यात्मक तरीके से विरोध करते हैं। तो ये यहाँ पर आप इनको 3 पॉइंटों के माध्यम से बता सकते हो, जिसमें पहला आप बताओगे वैष्णव संप्रदाय, जिसमें 3 बातें चल रही थी, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थ पर यात्रा का विरोध, माला धारण करने का विरोध। दूसरा जो शाक्त लोग हैं उनका विरोध इन्होंने किया है, उनके जो आडंबर है उनका विरोध किया है। और तीसरा जो हठ योगी थे उनका भी विरोध इन्होंने किया है। अब हम चौथा जो पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे हिंसा के प्रति विद्रोह का भाव। देखिए कबीरदास के दोहों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हिंसा के घोर विरोधी थे, परंतु कबीर के युग में जो शाक्त थे, मुसलमान थे, इनके यहाँ बलि देने की परंपरा थी और इसी परंपरा का उन्होंने ज़ोर शोर से विरोध किया है। कबीरदास ने इसे शोषण और अत्याचार का ही एक रूप माना है। ये मानते हैं कि बेजुबान पशुओं के प्रति हमें करुणा का भाव दर्शाना चाहिए, हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो धर्म मूक या बेजुबान पशुओं के प्रति हिंसा की बात कहता है वो धर्म कभी भी समाज के लिए हितकारी नहीं होता। वो यहाँ पर मांस खाने वाले शाक्त और मुसलमानों के बारे में उनकी बुराई करते हुए कहते हैं या उनकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो बकरी पत्तियाँ खाती है उसकी तो तुमने खाल उतार दी, और जो नर बकरी खात है उनका कवन हलाल। फिर जो नर उस बकरी के मांस खाता है उसके आगे जाकर क्या हश्र होगा। तो यहाँ पर ये विरोध करते हैं इस परंपरा का जिसमें बकरी या मूक पशुओं को हलाल कर दिया जाता है, उनका वध कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि अगर हम देखें तो हमें इन ब्राह्मणों के द्वारा चलाए हुए ढोंग आडंबर, चाहे वो शाक्त ब्राह्मण है चाहे वो वैष्णव चंडाल हैं, इनसे भी
हमें बचना चाहिए और इनसे भी हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, बल्कि अपने परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए इन किसी भी प्रकार के ढोंग की आवश्यकता नहीं है। और कबीर का ये जो विद्रोही स्वर है, ये समाज के लिए मंगल की कामना का प्रयास करता है। उनके विद्रोह का स्वर उन गली सड़ी परंपराओं, रीतियों, पाखंडों और जो आडंबर है उनके विरुद्ध समाज का विकास करना चाहता है। और वो कहते हैं कि अगर इन रीति रिवाजों को हम मानते रहे तो समाज का विकास करना असंभव है, समाज का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज ज्ञान के अंधकार में डूब जाएगा, ज्ञान का प्रकाश खत्म हो जाएगा और अज्ञानता रूपी जो अंधकार है ये चारों ओर फैल जाएगा। इसीलिए एक मानव को दूसरे मानव का जो दुख है, पीड़ा है, वो समझनी चाहिए और उस पर शोषण या अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, किसी के प्रति भी अत्याचार का भाव हमें त्याग देना चाहिए। इसी से एक सुंदर समाज का निर्माण किया जा सकता है या समाज के जीवन को सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार कबीर के विद्रोह भाव को हम 4 पॉइंटों से समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।